ये हर काम पर उनका ठप्पा चाहिए। नया संसद लीक होती है, होने दो। वो क्या, वो दांडू क्या है, सिंगोल। वो सिंगोल के सामने हम्म। मोदी सो रहे हैं। सिंगोल का पंडित नेहरू के दरबार में कोई जिक्र नहीं हुआ। जो कुछ हुआ ऊपर ऊपर से हुआ और उसको नेहरू को चिपका दिया। झूठा इतिहास। तो इनकी ये है, लाइफ लाइन है। आज सब लेबर लॉज खत्म करके हमें सबको कॉन्ट्रैक्ट में ढकेला है। आज हम्म। डॉक्टर साहब, हम जहां बैठे, हम 1% लोगों में से है। भारत के 1% लोगों में से तुम है, मैं हूं 1%। क्योंकि 90% लोगों का आज का इनकम 8,000 रुपए से कम है। 8,000 रुपए से। और 2014 के परिस्थिति, यानी जो इकोनॉमी गिननी गिनने का तरीका होता है, 2014 के परिस्थिति से कम है। तो वो होना, उसका रिफॉर्म होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कम होना चाहिए। परमानेंट नौकरियां खत्म कर दी। सभी ताकत दी पूंजीवादियों के हाथ में। वो एडमिनिस्ट्रेटिव में सुधार लाएंगे। करप्शन के लिए जस्टिस होगा, जल्दी निकाल लगेंगे। तो हम कुछ कर सकते हैं। पीरियड बढ़ा दिया ये ना। हम्म। वो 60 दिन तक भी हो सकता है, 90 दिन तक भी हो सकता है। देखो अभी मैंने कहा था कि हम कई सालों से कर रहे हैं कि भाई पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिस ये रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल ऑनेस्टी नहीं है। नेता में भी नहीं है, धर्म के नाम पर भी नहीं है, ईश्वर के नाम पर ही नहीं है। वो ब्राउन कोई लेखक है न्यूजीलैंड का, उन्होंने लिखा था कि भारत जैसे डिसऑनेस्ट लोग दुनिया में नहीं। और ये तीनों कानून कौन ला रहा है? जिसने हमेशा कानून की धज्जियां उड़ाई। क्या मनुस्मृति ने कभी ब्राह्मणों को शिक्षा करने की कई तरतूद है क्या? तो नहीं है। हम्म। ऑन द कॉन्ट्री, वो कितना भी भ्रष्ट हो तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो उनका कानून था। इसीलिए ब्रिटिशों ने जब जुडिशरी लाई यहां, तो उनका लिखित है कि किसी हालत में ब्राह्मणों को जुडिशरी में लेना नहीं। वो जुडिशरी में यानी जस्टिस देने के लायक के लोग नहीं है। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, तब से लगातार कई तरह के परिवर्तन कर रही है। कभी सिलेबस में परिवर्तन, कभी प्रतीकों में परिवर्तन, कभी तरह तरह के सार्वजनिक संस्थाओं को निजी कंपनियों को देना इत्यादि। ताजा परिवर्तन आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर है। 160 साल पुराने कानून में बदलाव के लिए। वो बदलाव किस तरह का है, क्या ये बदलाव अच्छे होंगे या इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। इस एपिसोड में जाने माने कानूनविद जस्टिस कोलसे पाटिल साहब हैं हमारे साथ, हमें समझाने के लिए, आप सबको बताने के लिए कि इस परिवर्तन के क्या मायने हैं, और वो भी मॉनसून सत्र के आखिरी समय में पेश करने की इसकी क्या जरूरत थी। लोकसभा चुनाव भी सामने है, क्या और कुछ मुद्दे सरकार के पास नहीं? इसी को समझने की कोशिश है इस एपिसोड में। स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम। जय शिवराय। जी सर। जी बताया जाए सर, क्या ये नया कानून, आप हम लोग तो ऐसा जानते है नहीं कि वो ज्यादा। उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण के या कानून के समय शुरुआत क्या की कि हम ब्रिटिशों के गुलामी से बाहर निकलना चाहते। देखो उनकी भाषा क्या थी। हम्म। अभी देखो, ब्रिटिशों के पहले देश में क्या कानून था? हम्म। कौन सा कानून था? मनुस्मृति। जी। यानी समता और न्याय की भाषा करने वाले यही कानून है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, जी। जिन्होंने सबको सबके सामने में रूल ऑफ लॉ फॉर ऑल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब प्रिंसिपल्स इन कानूनों में थे। दूसरी बात ऐसी है कि ये जो बैठे हैं, जिन्होंने ब्रिटिशों के साथ लड़ने के बजाय हमें गुलाम बनाने की कोशिश करी तब भी, तो आज तो वो सर्वे सर्वा है। संसद उनके पास है, न्याय संस्था उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी उनके पास है।
प्रेस मीडिया उनके पास है। तो इतना कब्जा बनाने के बावजूद, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा बनाने के बावजूद, क्या वो हमारा भला करेंगे? मैं लोगों को अपील कर रहा हूं, हमारे सब हम्म, बहुजन समाज को अपील कर रहा हूं कि जिन्होंने, जब ब्रिटिश थे उसके पहले 5,000 साल हमें गुलाम रखा, ब्रिटिशों ने ये कानून लाया इसलिए हम कुछ सोच सके, हम कुछ पढ़ सके। फुले शाहू अंबेडकर छत्रपति शिवाजी के कारण पढ़े, ये तो ठीक है, लेकिन वो भी हमको पढ़ सके, पढ़ाने का उन्हें उनका मौका देने का मौका मिला। ब्रिटिश रास्ता है, इसलिए कानून पे आएंगे हम। जी। हमें तो पहले वर्ण व्यवस्था मालूम थी, मनुस्मृति मालूम थी, जातीयता मालूम थी, और उसी के तहत कारोबार चल रहा था। क्या मनुस्मृति ने कभी ब्राह्मणों को शिक्षा करने की कई तरतूद है क्या? तो नहीं है। हम्म। ऑन द कॉन्ट्री, वो कितना भी भ्रष्ट हो तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो उनका कानून था। इसीलिए ब्रिटिशों ने जब जुडिशरी लाई यहां, तो उनका लिखित है कि किसी हालत में ब्राह्मणों को जुडिशरी में लेना नहीं, वो जुडिशरी में यानी जस्टिस देने के लायक के लोग नहीं है। यानी ब्राह्मणवादियों को हम छोड़ो, ब्राह्मण छोड़ दीजिए, लेकिन मैं तो ढूंढ रहा हूं कि जो भाई सर्व समावेशक ब्राह्मण कौन है, जिसके मैं गले लगना चाहता हूं, जिसके मैं बात करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, तो संभाजी महाराज को शिक्षा दी, कौन से कानून के तहत दी? कान काटे, जीवा काटी, आंख निकाले, और कौन था उनके न्यायमूर्ति या जस्टिस करने वाला कौन था? तो मनुस्मृति थी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो उनकी भाषा है कि हम तुमको गुलामी से बाहर निकालने के लिए कानून लाए, ये तो सरासर पहला झूठ है। कानून में जो बदलाव है, मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि मेरी अभी ये उम्र नहीं है कि ये तीनों कानून लेके बैठूं और आपके सामने बात करूं। जी 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 जी। इनका सब काम ही नगर सेवक टाइप है। मैं तो कई बार लिखा है कि मुखिया, गांव का मुखिया भी इतना नासमझ होता नहीं, अडानी अडानी होता नहीं, अज्ञानी होता नहीं, इतने ये अज्ञानी है। रिफॉर्म ही लाना था तो किसकी जरूरत थी पहले? कई सालों हम्म से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की जरूरत है। जब ये राहुल गांधी ने एक ये अध्यादेश फाड़ा और बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गुनहगार भी यहां नहीं बैठना चाहिए, तो वो अध्यादेश का पहला उपयोग राहुल के खिलाफ, वो हम्म कानून का, जो कानून राहुल ने लाया। मैं तब भी कहता था कि हमारी सभी एजेंसियां डिसऑनेस्ट है। जुडिशरी अकेली अच्छा काम करती है, हम उनको माता पिता कहते हैं, उनकी भी कुछ कमी है वो गिनने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं। लेकिन जो पेपर्स कोर्ट के सामने आते हैं, कौन बनाता है? पुलिस डिसऑनेस्टी, सरकारी वकील डिसऑनेस्टी, और जुडिशरी में भी जुडिशरी डिसऑनेस्टी आई है। तो कैसा हुआ? मैजिस्ट्रेट से हाईकोर्ट तक राहुल को रिलीफ नहीं मिली। वो सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ी रिलीफ, क्योंकि नहीं देते तो दुनिया भर में उनका भी नाम खराब होता। दुनिया हम्म। भर में दिया, वो अच्छा ही काम किया। जुडिशरी आजकल अच्छा काम करने लगी, ऐसा देश भी कहता है, हम भी कहते हैं। और हम तो हमेशा एक्टिविस्ट, हमेशा बोलते हैं कि भाई जुडिशरी हमारे माता पिता ईश्वर समान है। वो बाजू रख के ये तीन कानून की बात करेंगे। अभी जी। क्या किया इन्होंने? आज तक 9 साल में, 10 साल में हम ईडी का कारोबार देख रहे हैं, हम जुडिशरी का भी कारोबार देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इतनी ताकत दी है कि हमारा सब पहले जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस था, मैं तो कहता हूं, धर्म हो, कानून हो, उनका बेस क्या होना चाहिए? उनका बेस है न्याय और समता, इक्वालिटी। धर्म का काम वही है, न्याय कानून का काम वही है। और ये दोनों, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ब्रीद है, यतो धर्मा तथा जया। धर्म का ही दूसरा नाम सत्य है।
धर्म का ही दूसरा नाम न्याय और समता है। जब हम जन्मे यानी मानव जात आई तो कुछ नहीं था ना, धर्म नहीं था, कानून नहीं था, तो वो जी रहे थे ना। हमें सबको सहसंबंध हमारे प्रस्थापित करने के लिए कानून लाया, धर्म लाया, ईश्वर लाया, जो कुछ स्वर्ग लाया, नरक लाया, सबका दुरुपयोग हुआ ना आज तक। तो मैं हजारों साल की गुलामी की बात कर रहा था, ब्रिटिश आने के पहले की। और जी। ये गुलामी थोड़ी बहुत कम हो गई मुगल आने के बाद। पुष्यमित्र सिंह यदि वो घटना नहीं करता, भरतदूत का मृत्यु खून नहीं करता, तो 200 साल तक, पौने 200 साल तक मौर्य काल चला था। दुनिया में लिखा है कि ऐसा कोई भारत होता है, ये किसी को मालूम ही नहीं था। इतना अच्छा काल था वो, बौद्ध का काल था। बौद्ध धर्म का ही ये आगे चल के वो मौर्य काल है। यानी जब भी हम दूध के तालाब में होते हैं तो ये हराम, ये जमात सुसु करती है। छोड़ो, मेरी थोड़ी भाषा तुकाराम की है। मुझे बहुत डॉक्टर साहब बेचैन है हम रात दिन, जो हो रहा है देश में, इससे बहुत बेचैनी है। ये कानून लाए, ये इनका, ये बराबर इन्होंने पुलिस को बहुत पावर्स दिए। जैसे कि हम्म। पुलिस कोठड़ी है, मैं खुद पुलिस कस्टडी में था, मैंने देखा है पुलिस कस्टडी क्या है। जहाँ ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं होता, पानी नहीं, और खटमल, वो गुचिड़ हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, जो चिपक जाते हैं बॉडी। मैं हम्म। जेल से बाहर आने के बाद, यानी पुलिस कोठड़ी से जेल से बाहर आने के बाद, हमारा डॉक्टर 1 महीना वही काम कर रहा था, एक एक निकाल रहा था। वो ब्लड पिपासु होते हैं। जोक बोलते हैं, तो ये, जोक। तो पुलिस कस्टडी में, अभी पुलिस कस्टडी का पीरियड बढ़ा दिया है ना, हम्म। वो 60 दिन तक भी हो सकता है, 90 दिन तक भी हो सकता है। देखो अभी, मैंने कहा था कि हम कई सालों से कर रहे हैं कि भाई पहले एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिस ये रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल ऑनेस्टी नहीं है, नेता में भी नहीं है, धर्म के नाम पर भी नहीं है, ईश्वर के नाम पर ही नहीं है। वो ब्राउन, कोई लेखक है न्यूजीलैंड का, उन्होंने लिखा था कि भारत जैसे डिसऑनेस्ट लोग दुनिया में नहीं। और ये तीनों कानून कौन ला रहा है? जिसने हमेशा कानून की धज्जियां उड़ाई। जस्टिस सावंत कृष्णायर का रिपोर्ट है, ये तो तड़ीपार थे कानून लाने वाले। और जी। जस्टिस सावंत कृष्णायर का रिपोर्ट आज भी जिंदा है ना, कि इनको मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए और किसी भी संवैधानिक पद पर न बिठाना चाहिए, वो कानून ला रहे हैं। और जस्टिस सावंत और कृष्णायर की क्या ऊंची थी जुडिशरी में। लेकिन गए 2-4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो वो सब एविडेंस खूब झूठ कहा, जस्टिस सावंत और कृष्णायर को भी झूठ कहा, हम्म। और ईडी को पावर दिए। तो ये ईडी के पावर्स, ये पुलिस के पावर्स, ये सिर्फ विरोधियों को खत्म करने के लिए। यूएपीए, यूपीए ने लाया, पहले लाया वो, पहले पोटा था, पोटा के खिलाफ हमने आंदोलन किया था नरसिंह राव के जमाने में, पोटा कैंसिल किया, लेकिन पोटा का बाप लाया है यूएपीए। तो डिक्टेटरशिप के लिए जो पोषक है, डिक्टेटरशिप के लिए जो आवश्यक है, इसके लिए रिफॉर्म लाए। जैसा पुलिस कस्टडी का एक आध बात अच्छी है, पढ़ने में अच्छी लगती है कि ये सभी डिसीजन 30 दिन में होना चाहिए, 180 दिन में चार्जशीट, और उसके बाद 30 दिन में ट्रायल खत्म होनी चाहिए। हो ही नहीं सकती। अब तक 22 लॉ कमीशन है, 22-23 हो गए होंगे लॉ कमीशन है। डीए देसाई लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, तब उन्होंने लिखा था कि आज जितने जजेस है, जितने कोर्ट है, उसके 10 पट कोर्ट बनेंगे तो भी हमारा पेंडेंसी कम नहीं होती। इसलिए उन्होंने सिफारिश करी थी कि 2 शिफ्ट में काम करो, सकाळी 6 से 12 एक कोर्ट, या 8 से 2 बजे तक एक कोर्ट, 2 बजे से 8 बजे तक दूसरा कोर्ट, वही इमारत, सिर्फ जजेस बदलेंगे। लेकिन जिनकी मोनोपोली है जुडिशरी पर, जिनका, अरे बॉम्बे हाईकोर्ट के ओरिजिनल साइड 1973 में हम लोगों ने कैंसिल करी, 3 में,
लेकिन किसी एक विशिष्ट जमात का उसके ऊपर कब्जा था, अभी तक चालू है वो। तो ये जो हमारे रिफॉर्म की अपेक्षा है, किसानों के लॉ है, एमएसपी है, आज सब लेबर लॉज खत्म करके हमें सबको कॉन्ट्रैक्ट में ढकेला है। आज हम्म। डॉक्टर साहब, हम जहां बैठे, हम 1% लोगों में से है, भारत के 1% लोगों में से तुम है, मैं हूं 1%। क्योंकि 90% लोगों का आज का इनकम 8,000 रुपए से कम है, 8,000 रुपए से। और 2014 के परिस्थिति, यानी जो इकोनॉमी गिननी गिनने का तरीका होता है, 2014 के परिस्थिति से कम है। तो वो होना, उसका रिफॉर्म होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कम होना चाहिए। परमानेंट नौकरियां खत्म कर दी, सभी ताकत दी पूंजीवादियों के हाथ में। वो एडमिनिस्ट्रेटिव में सुधार लाएंगे, करप्शन के लिए जस्टिस होगा, जल्दी निकाल लगेंगे, तो हम कुछ कर सकते हैं। देखो, जिन्होंने अमूल शुरू किया था ना, वो कौन, उसका नाम है वर्गीस कुरियन। 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 उन्होंने शुरू किया था, और उन्होंने तब कहा था कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म की गरज है। उनका तो नाम ही नामो निशान मिटा दिया अभी अमूल से। एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बोला था उन्होंने, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के रिलेशन के बारे में बोला था। अभी इन्होंने क्या किया, सेडिशन जब शब्द था अंग्रेजों का, वो निकाल डाला सेडिशन। लेकिन उसमें हम्म। ऐसी तरतूद करी है कि अभी हम बोल रहे हैं ना, वो भी वो अंदर ले सकते, देशद्रोह। देश को खतरा है कर। यानी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अरे ये हमारा भला करेंगे। जिन ब्राह्मणवादियों ने हमें हजारों साल तक चैन से सोने नहीं दिया, खाने नहीं दिया, उनके हाथ में कानून बनाना है अभी। दूसरा, मैंने लिखा था कि वो आमिर खान के बच्चे के क्या पॉकेट में वो क्या नहीं, कुछ तो मिला नहीं, लेकिन ड्रग की बात करी थी। तो सभी शाहरुख खान। डेवलपिंग कंट्रीज, जो बहुत सुखी कंट्रीज है, नेदरलैंड, वो कंट्रीज में अभी, भाई तेरे पास कुछ ड्रग मिला है ना, तो सुधर जाना जा, उसको जेल में नहीं डालते, सुधार गृह में जाके उसको एजुकेट करते हैं। हमारे यहाँ रोजगार बंद किया, पिछले दरवाजे से एजुकेशन बंद किया, स्वास्थ्य बंद किया, तो हमारे युवा क्या करेंगे? जेल खचाखच भरे हैं, हर जेल में उनके कैपेसिटी से दुगुना, 1.5 पट लोग जेल में है। जेल कम पड़ गए, इसलिए नए जेल बना रहे। हमारे महाराष्ट्र में हमारे गृह मंत्री नए जेल बना रहे। ये क्या विकास है? क्या ये क्या लॉ का परिवर्तन है? ये साधारण जो लोग हैं, जो बोलेंगे लॉ पर बोलने के लिए क्या बोल रहा है, वो जरूरी है पहले ये समझ लो, फिर समझो कि लॉ क्या आने वाला है और क्या आ रहा है। पुलिस को पावर देके, ईडी को पावर देके वो विरोधों को खत्म करना चाहते हैं, और कर रहे हैं। हम्म। तो इसीलिए हमें अभी जब नए लॉ लाते हैं, प्रोसीजर क्या है? अरे सब, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सभी देश के बार काउंसिल, सभी जजेस, सभी नोटेबल सिटीजन्स, उनको इतला किया जाता है कि भाई ऐसे लॉ हम लाने वाले हैं, या ऐसे ये लॉ में आपको क्या रिफॉर्म चाहते हैं। हम्म। वाइडली कंसल्ट करना होता है, बहुत वाइडली कंसल्टेशन की जरूरत है। क्या हुआ? कंसल्टेशन हुआ, और बोलते हैं कि ये कमेटी हुई, वो कमेटी हुई, उन कमेटी ने काम किया। कौन सी कमेटी है? जरा खोजो, खोज निकालना चाहिए। अभी हम्म। एजुकेशन की कमेटी के मैंने मेंबर्स का नाम पढ़ा, तो अभी उनके वैयक्तिक टीका हो गई, छोड़ दो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ करना है इसी तरफ का। तो फांसी की सजा अभी बंद हो गई, दुनिया में बंद हो गई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे गलती से 7-8 लोगों को फांसी हुई। ये इंडिया टुडे का फ्रंट पेज था, कई साल पहले मेरे पास है। तो फांसी देने की जरूरत नहीं, रिफॉर्म ही करना है तो जेल, मरे दम तक जेल में रखना है और काम करके लेना। मैं तो कहता हूं कि कैदियों ने जेल में रहकर फोकट खाना नहीं खाना चाहिए, काम होना चाहिए। एग्रीकल्चर करो, कारपेंटरी करो, टेलरिंग करो, कुछ भी करो, उनको पढ़ाओ, उनको पढ़ाओ उनको। तो ये हो नहीं रहा है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये क्या कानून ला रहे हैं। खरं सांगे, खरं ये सच बोलने का मेरा ये है कि ये
राज्य करने के लायक लोग नहीं है। मैंने बोला हम्म। ये हर काम पर उनका ठप्पा चाहिए। नया संसद लीक होती है, होने दो। वो क्या, वो दांडू क्या है, सिंगोल। वो सिंगोल के सामने हम्म। मोदी सो रहे हैं। सिंगोल का पंडित नेहरू के दरबार में कोई जिक्र नहीं हुआ। जो कुछ हुआ ऊपर ऊपर से हुआ और उसको नेहरू को चिपका दिया। झूठा इतिहास तो इनकी ये है, लाइफ लाइन है। तो हमें क्या रिफॉर्म लाने चाहिए पहले, इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने उनमें कई लोगों को क्या क्या वादे किए, देश में क्या पहले होना चाहिए, देश का काम क्या है। तो पहला काम है राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या हम है, सक्षम है, हमारी कितनी जमीन ले ली है, चीन ने ले लिया, और हमारा पीएम बोलता है कि इंच जमीन किसी ने नहीं ली। तो चाइना बोलती है अच्छा है ना, हमने तो कुछ नहीं किया, हजारों किलोमीटर अंदर गए तो भी नहीं चिके। दूसरा काम है देश का आर्थिक विकास का। सर ये बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी अभी 5 नंबर पर है, अभी जल्द 3 नंबर पर आने वाली है। ठीक है, तो ये पैसे किसके पास है, सिर्फ अंबानी अदानी उनके दोस्त। देश का क्या हालत है, देश का पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 150 के पास है नंबर। 130 के बाद, बीच में 130 एंड 150 है। कुपोषण में हमारा नीचे से पहला नंबर है, भूखमरी में हमारा नीचे से पहला नंबर है। कौन सी इकोनॉमी की बात कर रही है। वैसे ये लॉ की बात है कि हम आपको गुलामी से, ब्रिटिश गुलामों से, क्या तुम्हारा इतिहास भूलू क्या, हमें हम बोलना चाहिए क्या। 42 में आपने क्या किया, स्वतंत्र आंदोलन में आपने क्या किया। मैं समझता हूं कि मैं भी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं था, क्योंकि मैं जन्मा है 1942 में, 7-8 साल का था, तो मौका नहीं था। मेरे पिताजी नहीं थे क्योंकि वो खेत मजदूरी करते थे, उनको भी मौका नहीं मिला। लेकिन ये स्वतंत्रता को विरोध कर रहे थे। ये हमें बोल रहे हैं हम्म। कि हमको आपको हम गुलामी से निकाल रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कानून, और भी जो मुद्दे हैं मेरे पास, मुझे लगता है कि दूसरा, पहले तो इनको सबको काबिज करना है। सांप्रदायिक सद्भाव खत्म करने के लिए भी ये अच्छी बात इन्होंने उनके लिए कर रहा है। मैंने थोड़ी इन शॉर्ट ऐसा है कि हिंदू धर्म के स्थापित करने के लिए जो जो करना है, जुडिशरी अभी ऐसी स्थापित हुई है। वो डॉक्टर गोपाल करके बंगलोर यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक ने यहाँ डिबेट में भाग लिया था, प्रशांत भूषण का डिबेट था वो। उन्होंने कहा कि हरगोपाल साहब, हरगोपाल हाँ, साहब। हाँ, उन्होंने यहाँ उल्लेख किया था कि जुडिशरी में अभी मनुस्मृति को मानने वाले और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले जजेस 50-55 जजेस यूपीए के कार्यकाल में अपॉइंट हुए थे। अभी उतना ही नंबर इनके कार्यकाल में अपॉइंट हुआ। इनके कार्यकाल में मनुस्मृति को मानने वाले ज्यादा जजेस हैं। हम्म। तो हम्म। यदि 24 में मोदी जी आते हैं, लोकसभा उनकी होती है, तो लोकसभा में हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव रखना और सुप्रीम कोर्ट से मंजूर कर लेना, इसे इजी हो गया। और उसके खिलाफ जो हम बोलेंगे, तो 60 से 90 दिन तक पुलिस कस्टडी है, चार्जशीट देने की जरूरत नहीं, कुछ गुनाह है मालूम नहीं। एक बार पुलिस कस्टडी में आपको लिया, आपको सताना शुरू किया, तो 90 दिन तक अपना 82 साल का मैं हूं अभी, तो मैं क्या जिंदा रहूंगा। तो हम्म। ये सब जो, ये जो सब कल कानून लाए, ये एक नया छलकपटी चाल है, नई छलकपटी चाल है, षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संवैधानिक संस्थाओं का क्या हुआ आज। यदि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर ये जहरीले नाग जैसे बैठे हैं, कब्जा लेके बैठे हैं, तो हमें चारा क्या है। रास्ते पर आए बिना चारा नहीं, और रास्ते पर आप न आए इसलिए पुलिस कोठड़ी जो नॉर्मल 14 दिन की थी, वो अभी 90 दिन तक बढ़ाई है। 60 दिन तो बढ़ाई है। तो ये कल के कानून के थोड़े से पहलू मैंने बोले, लेकिन मैंने उसके पहले इतिहास बोला कि हमें इतिहास भी समझ लेना चाहिए
और हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि मोदी जी शाह हमें गुलामी से बाहर निकालेंगे? वो तो जकड़ के रखने वाले। रामायण महाभारत दिखा रहे थे, तब मैं सिटिंग जज था, तो भी मैंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था आ रही है, और वही हुआ। 2002 से मैं जो कर रहा हूँ वही हो रहा है। जी जी तो ये नए कानून का स्पेशल डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन जी ये भूमिका समझ लीजिए कि जी हमें क्या परोस रहे, ये लोग क्या परोस रहे हैं। जी। शुक्रिया जय सर। भीम, जय थैंक यू। शिवराय। थैंक यू। और दोस्तों, जस्टिस कौल से पाटिल साहब है, बेबाक लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बेबाकी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे जस्टिस कौल से पाटिल के साथ अगले एपिसोड्स में। देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया थैंक सर। यू। थैंक यू।